मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। मोदी जी के मन की ये बात देश के कई परिवारों तक पहुंची। हम भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे कुछ परिवारों से मिले। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारा खुशियाँ होती है घर में। जब इस टाइप का बीमारियाँ पता चली तो उसका भी जब इलाज हम लोग करा ही रहे थे, तब तक जब दूसरा बच्चा का हम लोग को पता चला तो हम लोगों को सारी एक समझिए कि पैर के तले जमीन निकल गई। दिल्ली हॉस्पिटल पहुँचे एम्स, डॉक्टर बोले कि पूरे दुनिया में कहीं पे भी इसका इलाज नहीं निकला, लाइफ और ज़्यादा दिन नहीं है तो आप घर जाइए। He fell down little bit 2-3 times in front of me itself while walking, and while climbing on the stairs he fell down in the drainage. It was really shocking because all of a sudden from climbing up to the topmost branch of a tree, you just fall down suddenly on the ground. जब मैं न्यूरोजन पहुंची तो मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, मतलब 10% जान था। लगता था कि अगर 6 महीने और नहीं लेके जाते तो शायद वो बचा नहीं पाते हम। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें मसल डैमेज की वजह से पूरे शरीर में धीरे धीरे करके कमजोरी आती है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसे हम ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, यहाँ तो बच्चों की जान भी खतरे में होती है। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, पर अब एक नई होप आई है मस्कुलर डिस्ट्रोफी फैमिलीज के लिए। मैं जापान गया, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की असंभव प्रतीत होती इस लड़ाई में अब आ गया है एक नया पड़ाव, स्टेम सेल थेरेपी, जहां इसका सामना करने के लिए विज्ञान ने दिया है एक क्रांतिकारी और सशक्त विकल्प। After stem cell therapy, I feel mentally strong. I feel freeness in my body, improvements in my hands and legs. I can turn to right side by myself on the bed. He can play the keyboard, type himself in the computer keyboard, and then if you make him sit in front of the dining table, he can eat himself as well as with the spoon and without the spoon. स्टेम सेल थेरेपी के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। साइकिल भी नहीं चला पाते थे, लेकिन अभी साइकिल भी चला लेते हैं और स्कूटी बाइक वगैरह भी चला के मार्केट वगैरह भी जाते हैं। अभी स्टेम सेल के बाद हमको कोई छूता तो नहीं, गिरते नहीं है, हमेशा पहले से उठता है, रीढ़ का हड्डी भी सही हुआ है। न्यूरोजन जाने के बाद काफ़ी आराम हुआ है, होमवर्क में भी तेज़ी आई है उसके, और स्टेम सेल के माध्यम से बहुत सारा उसको लाभ मिला है। 2 महीने के अंदर ही मुझे लगने लगा कि मैं थोड़ा आसानी से कुर्सी से उठ पा रहा हूँ, मेरे हाथों पे इतना जोर नहीं पड़ रहा है, मेरे सीढ़ी चढ़ने की जो क्षमता थी उसमें भी बहुत फ़र्क आ गया था। मुझे स्टेम सेल पढ़ने के बाद अच्छा लगा और स्ट्रॉन्ग फील हुआ। इम्प्रूवमेंट ये मिला कि जो गिरता था वो गिरना कम हो गया, चलने में थोड़ा फास्टिंग का ज़्यादा हो गया, बैठ के उठ नहीं पाता था उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा इसका हुआ, फिर चलने में इसका स्टेमिना ज़्यादा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने अपील की है मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे काम हो और उसका इलाज हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि इसकी गंभीरता कितनी है। मैं बस प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मोदी जी से, कि आयुष्मान भारत को भी जोड़ा जाए। बहुत सारे जो हॉस्पिटल है जिसमें स्टेम सेल होता है उस कार्ड को जोड़ा जाए, ताकि जो गरीब है, जो इलाज नहीं करा पाते हैं अपने बच्चों का, छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि मुख्य बीमारी के अंतर्गत स्टेम सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लाया जाए।
जिसके कारण मुझे और मेरे भाई और देश के सारे बच्चों को मदद मिल सके। मेरे जैसे देश में जितने भी बच्चे उसका इम्प्रूवमेंट हो, स्टेम सेल को और भी आगे बढ़ाना चाहिए और हम सब मिलकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की लड़ाई जीत सकें। गर्व की बात यह है कि हमारे देश में इस ट्रीटमेंट का पायनियरिंग इनोवेशन हुआ है। पूरी दुनिया से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स अब इंडिया आ रहे हैं ट्रीटमेंट करने। पूरे वर्ल्ड में there are 33 scientific papers in medical journals on stem cell therapy in muscular dystrophy और इन 33 में से 13 पेपर्स इंडिया के हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्टेम सेल्स पर लिखी गई इस पहली गुजराती किताब का उल्लेख हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। वो कहते हैं, प्राकृतिनो अप्रतिम उपहार એટલે જનનીની કુખેથી શિશુના અવતરણ। આ અવસર કોઈ જ અસાધારણ બીમારી સાથે લઈને આવે તો બાળકની તકલીફ અને માતા પિતાની મૂંઝવણ ભરી અવસ્થા વિષમ્ય હોય છે, પરંતુ દરેક પળે બદલતા અને વિકાસતા મેડિકલ કેસ સમય અસાધ્ય રોગના ઇલાજ શક્ય બનવા લાગ્યા છે। ત્યારે હવે કશું જ અશક્ય નથી રહ્યું। कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। आपको आपके मन को ये बताना है कि भगवान ने आपको डिफरेंटली एबल्ड बनाया है, डिसेबल्ड नहीं बनाया है। मेरा जो सेटअप है मेरी फैक्ट्री का, आज उसको पूरा नेशनल लेवल पे लेके जाने की तैयारी में है। So it is all because of him. So nobody can say that he is disabled. He is differently abled. He has done wonders. मेरा ड्रीम है कि मैं साइंटिस्ट बनूं और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करूं और अपने देश को सपोर्ट करूं। I like to be in Indian Army through the intelligence department which I can serve to my country. स्टेम सेल थेरेपी है दिव्यांगों की आवाज, जो इनके सपनों की उड़ान को ऊंचाई तक पहुंचाता है। इस थेरेपी को अधिकृत रूप से लोगों को उपलब्ध करवाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की लड़ाई में एक बड़ा कदम होगा। कि स्टेम सेल थेरेपी का लक्ष्य है दिव्यांगों के होठों पर मुस्कुराहट लाना, उन्हें स्वाधीन बनाना। मेरा लाइफ पूरा बदल दिया, एकदम अंधेरे से उजाले की तरफ ले आए। इसलिए मैं डॉक्टर आलोक शर्मा नंदनी को दिल से थैंक यू कहता हूँ।